वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम 10th क्लास। हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन आंसर जो है आपके चैप्टर में ही मौजूद है। आपने इसको देखना है और अपने नोटबुक्स पे लिखना है। छुट्टियों के बाद आपका वो काम चेक होगा। ठीक है, तो आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज़ में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो है एसिड, सबसे पहले जाबिर बिन हयान मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनाया था, जिसे कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो एसिड हैं वो क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे अनराइप फ्रूट, लेमन है, ठीक है, ऑरेंजेस है। और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर कहते हैं कड़वा, तुर्श। ठीक है, और इनकी जो नेचर है वो क्या होती है, स्लिपरी होती है। ठीक है, क्या होती है, स्लिपरी। ब्लू लिटमस टू रेड, एक पेपर होता है उसे कहते हैं लिटमस पेपर, ब्लू और रेड कलर में होता है। तो जब ब्लू लिटमस जो है उसको एसिड में डाला जाता है तो वो क्या करता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर बेस में रेड लिटमस को डाला जाए तो वो क्या हो जाता है, ब्लू में टर्न हो जाता है। ठीक है, क्रोसिव इन नेचर, क्रोसिव किसे कहते हैं, जंग, जो चीज़ जंग लगा, जैसे पानी लोहे को लग जाए तो जंग लग जाता है। ठीक है, इस तरह जो एसिड्स हैं वो भी जो कंसनट्रेटेड एसिड है, ठीक है, क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड, जब मेटल को लगते हैं तो उन्हें क्या लगा देते हैं, जंग लगा देते हैं। बेसिस नॉन करोसिव हैं, लेकिन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 बेसिस हैं जो कि नॉन करोसिव नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले हमने पढ़ा है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड क्या है। एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएटेड इनटू एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, ब्रेक हो जाता है और क्या देता है सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन आयन। जैसे देखें ये एक एसिड है, ठीक है, क्या है, एसिड है। तो जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, HCl, ये एसिड है, ये तो जस्ट हमने ऐसा जनरल मतलब लिया था। तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके अलावा HNO3 है, ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन दे देता है। एसिटिक एसिड है, ये भी हाइड्रोजन आयन दे देता है। तो ये सब क्या है, एसिड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस आर द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव OH, हाइड्रोक्सल आयन। क्या देता है, हाइड्रोक्सल आयन। ठीक हो गया, मतलब जब किसी बेस को पानी में किया जाता है, ऐड किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है, तो बेस क्या देती है, हाइड्रोक्सल आयन। तो एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या करती है, हाइड्रोक्सल आयन दे देती है। ठीक है, और इसके अलावा एग्जांपल है KOH, और बहुत सारे एग्जांपल है बेसिस की। ठीक है, अब है लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। हमें दूसरे कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहले क्या, ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन से हम डील नहीं करते तो क्या वो एसिड बेस नहीं होगा, एसिड बेस तो होगा। तो क्या है इसमें लिमिटेशन कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि तभी एसिड और बेस हमें बताता है जब वो एक्वस सॉल्यूशन में हो। अगर एक्वस में ना हो तो एसिड और बेस हमें नहीं पता चलता। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है, ओनली दोज कंपाउंड विच हैव हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन आयन आर एसिड एंड बेसिस। इसने कहा कि वो सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सल आयन देंगे वही एसिड एंड बेसिस हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एज आ एसिड एक्ट करती है और अमोनिया एज आ बेस एक्ट करती है। ना ही इसमें हाइड्रोक्सल आयन है और ना इसमें हाइड्रोजन आयन है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एसिड और बेसिस हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 2 लिमिटेशन थी जो कि फुलफिल नहीं हो रही थी फॉर द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस।